नल द्वारा दमयंती के मुख के सौंदर्य का वर्णन उत्कृष्ट शोभा के पूरा होने पर अति श्रेष्ठ शोभा सामग्रियों से इस दमयंती को बना लेने पर ब्रह्मा ने उठाकर दमयंती के मुख को देखा है क्या, जो थोड़ी गत युक्त अर्थात कुछ दबे हुए ठुड्डी में ग्रहण करने से उत्पन्न अंगुली अंगूठे का निपीड़न जनित चिन्ह शोभित हो रहा है। जिस प्रकार कोई कारीगर किसी वस्तु को पूरा बना लेने पर उसे धीरे से उठाकर देखता है कि मेरी रचना सुंदर हुई या नहीं, और उसमें सरसता अर्थात तत्काल का मना होने से, आर्द्रता रहने से बहुत धीरे से उठाने या छूने पर भी थोड़ा सा चिन्ह पड़ जाता है, या वहां भी वस्तु कुछ दब जाती है। उसी प्रकार ब्रह्मा ने भी परम शुभ सामग्रियों से दमयंती की रचना कर इसके मुख को धीरे से उठाकर सुंदरता का परीक्षण किया है। यही कारण है कि इसकी ठुड्डी में थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, दब गई है। दमयंती का अंग इतना सुकुमार है कि वह एक अंगुली के निपीड़न अर्थात दबाव को नहीं सह सकता, उसमें सदा के लिए चिन्ह पड़ जाता है। ठुड्डी के नीचे मध्य भाग में थोड़ा सा गड्ढा रहना सामुद्रिक शास्त्र में शुभ लक्षण माना गया है। ये चंद्रमा प्रिय दमयंती का मुख होकर राहु से निर्भय होने से सुखी होकर रहता है। उसी चंद्रमा का बाल रूप उदयकालीन किरण समूह अधर बिंब की लीला शोभा क्रीड़ा को धारण कर लिया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति शत्रु के भय से सपरिवार अपना रूप बदलकर सुखपूर्वक कहीं निवास करता है, उसी प्रकार किरण रूप परिवार के सहित चंद्रमा दमयंती का मुख होकर यहाँ राहु से भय नहीं होने से सुखपूर्वक निवास करता है। बालकों का क्रीड़ा करना स्वाभाविक होने से चंद्रमा के बाल अर्थात उदयकालीन किरण समूह भी दमयंती के अधर बिंब की क्रीड़ा कर रहे हैं। दमयंती का मुख चंद्र के तथा अधरोष्ठ सायकालीन चंद्र बिंब के समान है। पूर्णिमा के मुख रूप पूर्णिमा संबंधी चंद्रमा को जीतकर इस दमयंती के संपूर्ण गोलाकार मुख की महिमा नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। भ्रू रूपी चंद्रमा के लांछन के खंड को धारण करता हुआ जिस मुख का तृतीयांश ललाट आधा चंद्रमा होता है, दमयंती का ललाट उसके मुख का तृतीय भाग एक तिहाई हिस्सा है, और वह आधे चंद्रमा के बराबर होने से अधिक है। चंद्रमा भी जो लांछन है वह बहुत बड़ा है, किंतु दमयंती मुख में चंद्र लांछन का एक टुकड़ा अर्थात थोड़ा सा हिस्सा है। अतः अधिक गुणयुक्त होने से दमयंती का पूर्ण मुख पूर्णिमा के संपूर्ण चंद्रमा को जीतकर अवश्य महिमा पाने की योग्य है, जिसका तृतीयांश आधे के बराबर है तथा कलंक भी कम है। उसकी महिमा होना उचित ही है। ब्रह्मा ने इस दमयंती के मुख कमल को संपूर्ण कमल समूह में सम्राट अधिक शोभने वाला बनाया है। इस कारण नेत्र संज्ञक दो कमल रूपी राजा इस दमयंती के मुख की शोभा बढ़ाकर सेवा करते हैं। सम्राट के अधीन होने से राजा लोगों का सम्राट की सेवा करना नीति के अनुकूल ही है। दमयंती का मुख कमल से भी अत्यधिक सुंदर है। दिन और रात्रि से डरे हुए क्रमश चंद्रमा तथा कमल अपनी शोभा को जब इस दमयंती के मुख में रखती हैं अथवा अपनी संपत्ति को धरोहर रखती हैं, तब उन दोनों की अर्थात दिन में चंद्रमा की तथा रात्रि में कमल की शोभा नहीं होती। और ये दमयंती का मुख किस समय दिन या रात्रि में उन दोनों में से एक चंद्रमा या कमल की शोभा से सुंदर नहीं रहता, अर्थात सर्वदैव
चंद्रमा या कमल की शोभा से सुंदर रहता है। चंद्रमा की शोभा दिन में तथा कमल की शोभा रात्रि में नहीं होती, किंतु दमयंती के मुख की शोभा दिन रात रहती है। अतः दमयंती का मुख चंद्रमा तथा कमल से श्रेष्ठ है। लोक में भी किसी बलवान से डरा हुआ व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी विश्वास पात्र के पास धरोहर रखकर निश्चिंत हो जाता है, तथा भय कारण के दूर होने पर धरोहर रखी हुई अपनी संपत्ति को मांगने आता है तो उसे वापस दे देता है। इस प्रकार दिन से डरा हुआ चंद्रमा तथा रात्रि से डरा हुआ कमल अपनी शोभा रूप संपत्ति को दमयंती मुख के पास धरोहर रूप में रख देते, और दिन के व्यतीत होने पर रात्रि में चंद्रमा तथा रात्रि के व्यतीत होने पर दिन में कमल अपनी अपनी शोभा रूप संपत्ति को लेकर शोभित होती हैं। इस कारण दिन में चंद्रमा की शोभा से तथा रात्रि में कमल की शोभा से, अर्थात सर्वदा ही दमयंती का मुख शोभित रहता है। अतः नित्य शोभा संपन्न होने से चंद्रमा तथा कमल की अपेक्षा दमयंती का मुख अधिक सुंदर है। कमल और चंद्रमा क्रमशः पिता जल और मित्र दर्पण से इस दमयंती के मुख की शोभा के स्नान आदि के समय जल में तथा श्रृंगार के समय दर्पण में प्रतिबिंब को याचना कर याचना में मिले हुए भूषण को कभी कभी दिन में कमल तथा रात में चंद्रमा धारण करती हैं। कमल जल से उत्पन्न होता है, अतः जल कमल का पिता है, तथा स्वच्छ कांति की समानता होने से दर्पण चंद्रमा का मित्र है। दमयंती की मुख श्री की छाया स्नान आदि करते समय जल में तथा श्रृंगार करते समय दर्पण में पड़ती है। अतः स्वशोभाहीन कमल तथा चंद्रमा क्रमशः प्रतिस्थानीय जल तथा मित्र स्थानीय दर्पण से दमयंती के प्रतिबिंबित मुख श्री की छाया को मंगनी मांग कर दिन में कमल तथा रात्रि में चंद्रमा आभूषण के रूप में धारण करती हैं, तथा मंगनी में मिले हुए होने के कारण ही उसे सर्वदा धारण नहीं करती। लोक में भी जिसके पास कोई भूषण नहीं रहता, वह पिता और मित्र से मंगनी मांग कर कभी कभी अपने को उस भूषण से भूषित करता है। सर्वदा धारण करने पर उस भूषण का स्वामी फिर कभी नहीं देगा। इस भय से उस भूषण को कभी कभी ही धारण करता है, सर्वदा नहीं। जब दमयंती की मुख श्री की परछाई के समान भी कमल तथा चंद्रमा की शोभा सर्वदा नहीं रहती, तब उसकी साक्षात मुख श्री की समानता वे दोनों कैसे कर सकती हैं, अर्थात कदापि नहीं कर सकती। अतः दमयंती की मुख श्री कमल तथा चंद्रमा से बहुत ही अधिक है। पति रूप सूर्य के लिए अपने आशय को प्रकाशित करती हुई कमलनिया दमयंती की जल क्रीड़ा के समय में भीमा रूपी नेत्रों से देखी या मालूम की हुई दमयंती मुख की शोभा को कमल रूप हाथ को फैलाकर मांग रही हैं, अथवा पसार कर सूर्य से मांग रही हैं कि आप दमयंती के मुख की शोभा हम लोगों को दें। पति से मांगी हुई वस्तु सरलता से मिल जाती है। कमलनियों का पति सूर्य है। उनके प्रति कामुकी कमलनियों ने अपने विमर रूप नेत्रों से जल क्रीड़ा के समय दमयंती के मुख की शोभा को देखकर उसे अत्यंत सुंदर होने से कमल रूप हाथ फैलाकर दमयंती से याचना करती हैं कि हे दमयंती, तुम अपने मुख की शोभा मुझे दो, जिसके द्वारा हम लोग अपने पति सूर्य को प्रसन्न अपनी ओर आकृष्ट कर सके। अन्य भी कोई व्यक्ति अपने पास सुंदर वस्तु न रहने पर दूसरे से मांग कर अपने को भूषित
एवं पति को आकृष्ट करता है। क्रीड़ा समय में मांगी हुई वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती है। दमयंती की मुख शोभा कमलनी समूह से भी अधिक सुंदर है। ओवटन या लेप के समय लगाए गए कुमकुम रूप क्रोध कांति वाले दमयंती मुख के साथ सर्वदा स्पर्धा करने वाला चंद्रमा भला बांधा जाता हुआ, अर्थात बांधा गया प्रवेश रूप चंद्रमा के चारों ओर दिखलाई पड़ने वाला गोलाकार घेरा पाश जाल या रस्सी युक्त जाल से बंधा हुआ रहता ही है। जिस प्रकार बलवान के साथ स्पर्धा करने वाले दुर्बल व्यक्ति को वह बलवान व्यक्ति क्रोध से लाल लाल मुख कर उसे जीत कर रस्सी में बांध देता है और वह बंधा हुआ पड़ा रहता है, उसी प्रकार अधिक शोभा वाले दमयंती के मुख के साथ स्पर्धा करने वाले चंद्रमा को उस मुख ने परवेश रूप रस्सी से बांधकर छोड़ दिया है। ब्रह्मा चंद्रमा के सैकड़ों बिंबों को क्षयशील कांति होने से प्रत्येक महीने के कोह चंद्रकला जिसमें बिल्कुल ही दिखलाई ना पड़े, वह अमावस्या की रात्रियों में बार बार नष्ट कर स्थिर कांति वाले एक बच्चे हुए इस दमयंती के मुख चंद्र को रचा है क्या। लोक में भी कोई शिल्पी आदि क्षीण कांति वाली निकृष्ट वस्तुओं को नष्ट कर स्थिर कांति वाली केवल एक वस्तु को ही रख लेता है। समान रूप वाले अनेक का नाश लोप होकर एक ही शेष रह जाता है और उसी से उन लुप्त का भी कार्य संपन्न होता है। उसी प्रकार अविनाशील कांति वाले दमयंती के मुख से ही आकाशस्थ अन्य चंद्र संबंधी भी कार्य संपन्न होता है। प्रत्येक मास में क्षयशील कांति वाले आकाशस्थ चंद्र की अपेक्षा नित्य स्थिर कांति वाला दमयंती का मुख चंद्र ही श्रेष्ठ है। इस दमयंती के कपोल में बनी हुई पत्र रचना रूप मतर से पथका सहित तथा दमयंती के दोनों भ्रूरूप धनुष से संसार का विजयाभिलाषी कामदेव मधुतुल्य मधुर दमयंती के अधरोष से प्रीति युक्त अधरोष रूप मधु अर्थात वसंत से अनुरक्त होते हुए मित्र वाला कामदेव रति अपनी प्रिया को लेकर इस दमयंती के मुख में स्थित है। दमयंती का मुख कामदेव के जगत विजय संबंधी सब सामग्रियों से पूर्ण है। यथा दमयंती के कपोल में चंदन आदि से बनाई हुई रचना में मकर कामदेव की पताका है। दमयंती का भ्रूयुगल कामदेव का धनुष है तथा मधुर और रक्तवर्ण अधर ही कामदेव का अनुरक्त वसंत नामक मित्र है। अतः इस दमयंती मुख में ही अनुराग रति नामक अपनी स्त्री को साथ लेकर कामदेव जगत का विजय हो रहा है। अर्थात कामदेव के लिए जगत विजय के साधन मकर युक्त पताका धनुष मित्र वसंत ऋतु और रति ये सब विजय साधन एक दमयंती के मुख में उपलब्ध हो रहे हैं।